नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 15 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को लौकी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और उसे गर्मियों के लिए कैसे लगाना है और आगे कब ग्रो करनी है ये सब बताऊंगी। मेरे यहाँ जो ये पूसा का सीड आया है तो उसमें से मैंने एक पैकेट ये निकाल लिया है, लौकी का निकाल लिया है। तो इसमें 5 ग्राम सीड है पूसा नवीन, और इसे कैसे ग्रो करना है तो यही मैं बताऊंगी। तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी किसी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं, बड़े पॉट में, जहाँ ज़मीन में, जहाँ कोई आपने ऐसे थोड़ी टैंकी टाइप 50 लीटर की रख रखी है, जहाँ उससे ज़्यादा बड़ी रखी है। तो मैं अभी किसी पैक में लगाऊंगी, फिर उसको बाद में ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे खूब सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं मेरे गार्डन में। तो जब तक मेरा प्लांट उगेगा, बड़ा होगा, तो फिर वो तब तक मेरी जो है खूब सारे पोट्स खाली भी हो जाएंगे। मैं अपनी वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट कर चुकी होंगी तब तक। तो इसे लगाने से पहले जो है मैं इस पे जानकारी दे देती हूँ। तो पहले हम इसको कट करते हैं, इसमें से बीज निकालेंगे। और एक बात और है, जब आप ये इस तरह से सीड लाते हैं, जब आपका ख़त्म नहीं होता है तो आप इसको अच्छे से पैक करके और टेप वगैरह लगा के उसके बाद आप ये फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका जो सीड है वो कुछ सालों तक, 3-4 साल तक वो ठीक रह सकता है। तो ये इस तरह से बीज हैं, जैसे कि लौकी के आमतौर पे होते हैं ये ऐसे। तो मैं 2 ही सीड लगाऊंगी। वैसे मैं गर्मियों में ग्रो करती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मियों में मेरे यहाँ पानी की खूब प्रॉब्लम हो जाती है। पर फिर भी मैं इसे देखूंगी ग्रो करके कि चलती है कि नहीं चलती है। फिर मैं उसके बाद बरसात में से ग्रो करना पसंद करूंगी। वाटर गार्ड को लगाने से पहले पूरी जानकारी जो इस तरह से है, इसे वाटर गार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बोतल जैसी शेप होती है और पुराने ज़माने में इसे वाइन या कोई भी लिक्विड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जब ये ग्रीन होता है तो इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये सूख जाता है तो जो इसकी बाहर की जो शेल होती है उसको वाटर जग की तरह, या फिर बर्तन की तरह, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये अफ्रीका का नेटिव है। ये हज़ारों सालों से क्रॉस पोलिनेट हो रहा है, इस वजह से इसकी बहुत अलग अलग तरह की शेप और साइज़ है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि समर प्रोलिफिक लॉन्ग, जो जैसे लंबी वाली हम लगाते हैं, और दूसरा समर प्रोलिफिक राउंड, ये गर्मियों में लगाई जाती है। और पूसा नवीन जो कि गर्मियों और रेनी सीज़न दोनों में लगती है। जो पूसा नवीन मैंने अभी आपको सीड दिखाए हैं, तो वो रेनी सीजन में भी लगेगी और अभी भी लगाऊंगी मैं उसको। प्रोपगेशन कैसे होता है, इसे सीड से ग्रो किया जाता है। अगर आपको समर में लौकी चाहिए तो आप इसे जनवरी एंड या फिर फरवरी में ग्रो करें। अगर रेनी सीजन में लौकी चाहिए तो इसे जून जुलाई में ग्रो कर सकते हैं। ठंडी जगहों में इसे अप्रैल से ग्रो किया जाता है। जब बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसे चढ़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा दें। मिट्टी कैसे बनानी है, इसके लिए न्यूट्रल सॉइल सबसे अच्छी है, लेकिन ये हल्की एसिडिक सॉइल में भी अच्छे से चल जाती है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं, इसलिए मिट्टी में अगर फर्टिलाइज़र डाल दिए जाएं तो ये खूब अच्छे से चलता है। अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो लौकी नहीं चल पाती। और इसे धूप कैसी चाहिए, सनलाइट जो कैसी चाहिए, ये एक समर क्रॉप है, पर ये थोड़ी ठंड भी सहन कर लेती है। बस ये फ्रोस्ट जो पड़ती है उसमें नहीं चल पाती। इसे धूप पसंद है, पर ज़्यादा तेज़ धूप से इसे जो इसका बचाव करें। वाटरिंग कैसे करनी है, इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये सड़ सकती है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है बस बढ़िया होना चाहिए। तो यही जानकारी अब हम इसे ग्रो करेंगे। मैं इस बैग में लगा रही हूँ। इसमें जो मेरे पहले कोक्सकॉम का प्लांट लगा हुआ था, तो अब उसकी लाइफ पूरी हो गई है, तो मैंने इसको निकाल दिया है और ये मिट्टी बनी बनाई है। अगर मेरे पास जो मैंने बताया कि पॉट खाली होता तो मैं उसको सीधे तौर पे लगा देती, ट्रांसप्लांट का चक्कर नहीं रहता।
तो अगर आपके पास पॉट है, मिट्टी बनी हुई है, तो आप सीधे लगा सकते हैं। और ये सुबह मेरा वर्बिना का ये प्लांट ये कट कर गई यहाँ से गिलहरी, एक स्टेम तो मैंने इसी में लगा दिया। तो गिलहरी बहुत परेशान करती है, तो बस मिट्टी को ऐसे इस तरह से ये भुरभुरा कर लेना है। तो मैंने प्लांट को उसको निकाल लिया, उसकी रूट्स वगैरह सब निकाल ली हैं। और मैं ज़्यादा नहीं 3 सीड लगा रही हूँ। पहले मैं सोचा 2 लगाऊंगी क्योंकि मुझे ख़राब नहीं करने हैं, एक बेल चल पड़े वो भी काफ़ी होती है। तो लगाना कैसे है इसको, ये ऐसे जैसे मर्जी लगा लो। नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ करना है और ये चौड़ा हिस्सा नीचे की तरफ। वैसे जैसे मर्जी ये सीड पड़े हैं तो दोनों तरह से वैसे उग जाते हैं। तो ये ऐसे रखना है बस। और पता नहीं इसमें से 1 निकले कि 2 निकले, तो फिर मैं 1 लगाना पसंद करूँगी, या 2 लगाऊंगी, या तीनों निकल जाते हैं तो फिर मैं देखती हूँ। बस इस तरह से इसको ये मिट्टी से ऊपर से कवर कर देना है। और अब आजकल वैसे ठंडा मौसम है, इस बार ये सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चली हैं। तो मैंने जो 6 तारीख को आपके सामने सीड लगाना पिटूनिया के सिखाए थे कि गर्मियों के लिए कैसे लगाने हैं, तो उसकी आज जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है। तो वैसे वो तीसरे दिन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो 7-8 दिन लग गए ठंड के कारण, तो इसको भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो ये भी हफ्ते में निकल आते हैं। और अब अगर ठंडा मौसम है आपके यहाँ तो फिर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो बस यही करना है और धूप में इसको रखना है। ये मेरा देख रहे हैं गोभी का प्लांट, जिसमें मैंने गर्मियों के लिए जो ये पिटूनिया के लगाए हैं। तो ये देखिए, ये आज इसकी जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो गई है। ये देख पा रहे हैं बारीक बारीक, तो ये निकल आए हैं। कुछ ज़्यादा दिन लगे हैं तो कोई बात नहीं, ये आराम से चलते रहेंगे। और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये पिटूनिया के ये देखो बाहर के जो वो ये जो सीड मैंने इकट्ठे लगाए थे, तो इकट्ठे ऐसे डाल दिए थे। ये इसके खोल भी पड़े हुए हैं। तो जो लगाना चाहते हैं अभी लगा दीजिए, कुछ दिनों के बाद भी लगा दीजिए। गर्मियों तक तो ये आपके बड़े बड़े प्लांट्स हो जाएंगे। बाकी मेरे यहाँ जो है स्कारलेट फ्लैक्स बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से खिल रहे हैं। हालांकि अभी बारिशें भी हुई हैं और हवाएं भी बीच में तेज़ चलती हैं, तो भी नाजुक फूल हैं। तो इतने सारे ढेर सारे खिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, एकदम चमकीले फ्लावर्स, बहुत बढ़िया प्यारे लग रहे हैं ये। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। और जब अगर आप अलग से पैक में लगाते हैं तो आपकी रूट्स अच्छे से बन जाती हैं, मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है। तो बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए फिर आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।